Assalamu alaikum, dear 10th class students. How are you all? I hope that you all are fine by the grace of Almighty Allah. आज हम एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर जो 9 है वही स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. देखो यहाँ पे ये कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। मैं यहाँ पे बिल्डिंग को यहाँ पे ए बी को हम बिल्डिंग कंसिडर कर लेंगे। ये जो ए बी है, लेट ए बी द बिल्डिंग। उसके बाद जो ये सी डी है, let CD be the tower and the height of the tower is 50 meter. तो उसके बाद ये कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का टॉप जो है दैट इज ए फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, और फुट टावर का फुट जो है डी, और इनके बीच में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसके फुट, इसके टॉप से लेकर इसके बॉटम तक, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनती है यहाँ पे, तो दैट इज 30 डिग्री। तो हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। हमने इसको भी ज्वाइन किया, और यहाँ पे जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री। अब कह रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का जो टॉप है दैट इज सी फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग का जो फुट है दैट इज बी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर का जो टॉप है दैट इज पॉइंट सी, और जब ये बिल्डिंग के इस फुट से कनेक्ट होती है तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनती है दैट इज 60 डिग्री। इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, अगर टावर की हाइट 50 मीटर है, आपको हाइट निकालनी है बिल्डिंग की। देखो ये जो ए बी है इट इज़ हेयर बिल्डिंग एंड सी डी इट इज़ हेयर टावर, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से इस टॉप से इस बॉटम तक एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, और इस टॉप से बॉटम तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से जहाँ तक जब हम इसको कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनती है दैट इज़ 60 डिग्री। तो हम लिखते हैं यहाँ पे लेट ए बी द बिल्डिंग, ए बी को हम बिल्डिंग मान लेंगे। ऑफ हाइट, इसकी हाइट हम एच मीटर रख लेंगे, ऑफ हाइट एच मीटर, एंड सी डी बी द टावर ऑफ हाइट 50 मीटर। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, लेट ए बी द बिल्डिंग ऑफ हाइट एच मीटर एंड सी डी बी द टावर ऑफ हाइट 50 मीटर, एंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन यहाँ पे हैं और 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे एंगल्स ऑफ एलिवेशन जो है दैट इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो दैट इज एंगल ए डी बी इज 30 डिग्री, ए डी बी इज 30 डिग्री एंड सी बी डी इज 60 डिग्री। यहाँ पे फिर से देखिएगा, ए डी बी इज 30 डिग्री एंड दिस सी बी डी इज 60 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, पहले हम इस ट्रायंगल को लेंगे। वी हैव, देखो हम इधर से इसकी अलग फिगर बना लेंगे। जब हम ए बी डी ट्रायंगल को लेंगे, ये 90 है बी पे, इसका 60 ये हो है तो 30 ये होगा, तो इसका हम 30 डिग्री रेशो निकालेंगे। ए बी डी ट्रायंगल में हम 30 डिग्री रेशो निकालेंगे। तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है इसमें ए बी और बेस है बी डी, परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है बी डी। सो tan 30 इज 1/√3, ए बी इज एच मीटर
and this BD it is not given, so we write BD. One is BD is equal to under root 3h meter. So the value of BD is अंडर रूट 3h मीटर. फिर से समझाता हूँ. 1030 परपेंडिकुलर और बेस परपेंडिकुलर इज AB, बेस इज BD. सो 1030 का वैल्यू है 1 बाय अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h मीटर बाय BD. सो BD1 इज BD इज इक्वल टू अंडर रूट 3h मीटर. अब हम इस ट्रायंगल को लेंगे CDB. ये ट्रायंगल है. अब ये है यहाँ पे B और ये है यहाँ पे D और यहाँ पे C. अब CDB ट्रायंगल को लेंगे. इन ट्रायंगल CDB वी हैव. अब हम CDB ट्रायंगल को लेंगे. इसमें हम परपेंडिकुलर, यहाँ पे हम किस रेशो की बात करेंगे? 1060. CDB में 1060. सो वी राइट 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज CD, बेस इज BD. 1030 जो है दैट इज 1060 जो है दैट इज अंडर रूट 3. यहाँ पे 1060 का वैल्यू है अंडर रूट 3 इज इक्वल टू CD जो है इट इज़ 50 मीटर. ये आप ऊपर फिगर में देख सकते हो. CD इज़ 50 मीटर बिकॉज इट इज़ हाइट ऑफ टावर डिवाइडेड बाय BD. सो वी राइट अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 50 मीटर डिवाइडेड बाय BD जो है, जब आप फर्स्ट में देखोगे BD इज इक्वल टू अंडर रूट 3h मीटर. फर्स्ट में BD इज इक्वल टू अंडर रूट 3h मीटर. तो यहाँ पे जो BD था इसकी जगह मैंने लिखा अंडर रूट 3h मीटर. मीटर एंड मीटर गेट्स कैंसल्ड. हियर माइनस अंडर रूट 3/1 भी लिख सकते हैं हम इज इक्वल टू 50 बाय अंडर रूट 3h. यहाँ पे लिखा अंडर रूट 3/1 डिवाइडेड बाई 50 बाई अंडर रूट 3h. अब क्रॉस कर लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आप अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3. यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 दैट इज अंडर रूट 3 स्क्वायर h. अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 दैट इज अंडर रूट 3 स्क्वायर h इज इक्वल टू 50 1s are 50. Square and root gets cancelled. Here minus 3h is equal to 50. So h is equal to 50 by 3. Under root 3h square root gets cancelled. 3h is equal to 50. h is equal to 50 by 3. So h is equal to, यहाँ पे हम मिक्सड फ्रैक्शन निकालेंगे that is 16 base 3 by 2 by 3. क्योंकि आप चेक कर सकते हो 16 3s are 48. 48 plus 2 that is 50 divided by 3. Therefore height of building is equal to 60 base 2 by 3 मीटर. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. 60 base 2 by 3 मीटर. तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर है 10. Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. देखो यहाँ पे ये कह रहा है दो पोल्स हैं, तो मैंने फिगर यहाँ पे ये बना ली. ये जो AB है ये एक पोल है और CD जो है ये दूसरा पोल है. बट देयर हाइट्स आर सेम. AB एंड टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स. AB भी पोल है, CD भी पोल है. इन दोनों की जो हाइट है वो बराबर है. जितनी हाइट AB की है उतनी हाइट CD की है. तो एक बात क्लियर है, दीज टू पोल्स आर ऑफ सेम हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट. ये एक दूसरे के अपोजिट में बैठे हैं. AB का अपोजिट है CD का अपोजिट है AB. ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड. ये यहाँ पे देख लीजिए आप, ये रोड है BD और इसकी जो डिस्टेंस है B से लेकर D तक दैट इज़ 80 मीटर. यहाँ से B से D तक जो डिस्टेंस है दैट इज़ 80 मीटर. उसके बाद फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड. जब BD एक रोड है यहाँ पे, इसके बीच में एक पॉइंट है. मान लीजिए ये पॉइंट है O. फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड. B और D, ये रोड यहाँ पे है. B और D से लेकर ये जो डिस्टेंस दैट इज 80 मीटर. इनके बीच में एक पॉइंट है. मान लीजिए ये पॉइंट O है. B और D जो ये रोड है और इसकी जो डिस्टेंस दैट इज 80 मीटर, इनके बीच में एक पॉइंट है दैट इज O. द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर. जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन पोल के टॉप से लेकर इस पॉइंट तक
जो रोड के बीच में पॉइंट है दैट इज ओ, यहाँ से लेकर इनके टॉप से यहाँ इस पॉइंट तक जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन बनते हैं दैट इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो ये यहाँ पे 60 रखा, ये यहाँ पे 30 रखा। दीज आर एंगल्स ऑफ एलिवेशन। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। हमें दोनों पोलों की हाइट निकालनी है। ए बी की पोल ए बी पोल की हाइट क्या है, सी डी पोल की हाइट क्या है, पहली बात। एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितनी है और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितनी है। एक तो हाइट निकालें दोनों पोल्स की, दूसरी बात ये कह रहे हैं डिस्टेंस क्या है ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। फ्रॉम द पोल्स यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, ये भी हमें निकालनी है। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर है 10। लेट ए बी एंड सी डी बी द पोल्स ऑफ सेम हाइट। तो इनकी हाइट आप रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो, ए बी की जगह सी डी लिख सकते हो, सी डी की जगह ए बी लिख सकते हो। फिलहाल हमने लिखा लेट ए बी एंड सी डी बी द पोल्स ऑफ सेम हाइट एंड ओह इज द पॉइंट। ओह वो पॉइंट है वेयर एलिवेशन ऑफ एंगल्स या एंगल्स ऑफ एलिवेशन आर मेजर्ड और फॉर्मड भी लिख सकते हो। लेट ए बी एंड सी डी बी द पोल्स ऑफ सेम हाइट एंड ओ इज द पॉइंट। ओह वो पॉइंट है वेयर एंगल्स ऑफ एलिवेशन लिखो या एलिवेशन ऑफ एंगल्स लिखो। वेयर एलिवेशन ऑफ एंगल्स और एंगल्स ऑफ एलिवेशन आर मेजर्ड, और यहाँ से ये मेजर्ड होते हैं और यहाँ से ये फॉर्म होते हैं, आर फॉर्मड लिख सकते हो। तो आप एक ट्रायंगल लेंगे इनमें से, यहाँ पे हम लेंगे एंड जो बी डी है इट इज डिस्टेंस इज 80 मीटर। अब लेंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ। हमने ए बी ओ राइट ट्रायंगल ली, ए बी ओ वी हैव। इसमें हम tan 60 का वैल्यू निकालेंगे। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज बी ओ। आपको समझ में आया होगा। tan 60 जो है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज बी ओ। tan 60 दैट इज √3 इज इक्वल टू ए बी बाई बी ओ। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, बी ओ इंटू √3 दैट इज बी ओ √3 इज इक्वल टू ए बी। सो बी ओ इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई √3, नेम इट इज फर्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो tan 60 का वैल्यू है √3/1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर था ए बी, बेस था बी ओ। तो हमने क्रॉस किया यहाँ पे बी ओ इंटू √3, बी ओ √3 इज इक्वल टू ए बी। सो बी ओ जो है बी ओ का वैल्यू जो बराबर होगा ए बी डिवाइड बाई √3। बी ओ इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई √3। आई होप ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो बी ओ का जो वैल्यू है दैट इज ए बी डिवाइड बाई √3। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे दूसरी राइट ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल सी डी ओ। अब मैं सी डी ओ ट्रायंगल को यहाँ पे लेने जा रहा हूँ। इसमें हम देखेंगे tan 30 डिग्री, आप देख सकते हो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है इसमें दैट इज सी डी और बेस जो है दैट इज ओ डी। tan 30 का वैल्यू जो है दैट इज़ 1/√3। सी डी इज़ नॉट गिवन तो हम सी डी ही रखेंगे। ओ डी जो है तो ओ डी की हाई एंड डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, लेकिन जब हम ओ डी निकालेंगे तो ओ डी हम सिंपली लिखेंगे बी डी माइनस बी ओ। ओ डी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी डी में से बी ओ को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वहाँ से जो डिस्टेंस रहती है वो ओ डी की डिस्टेंस होगी। तो हम लिखेंगे बी डी माइनस बी ओ। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे बी से डी तक जो डिस्टेंस दैट इज़ 80 मीटर। तो ओ डी की डिस्टेंस निकालने के लिए हम ये रूल इस्तेमाल कर सकते हैं कि बी डी में बी ओ को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वहाँ पे ओ डी रहता है। बी डी माइनस बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। तो हम लिखेंगे 1/√3 इज इक्वल टू सी डी, ऐसे ही रखेंगे। बी डी जो है ये ऊपर आप देख सकते हो बी डी इज़ 80 मीटर, तो हम लिखेंगे 80 माइनस दिस ओ डी बी ओ। बी ओ को आप इधर देख सकते हो
कि बी ओ जो है यहाँ पे मैंने लिया इसको, बी ओ की जगह हम ए बी बाई अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी डी की जगह हमने 80 लिखा, मीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो बी डी की जगह 80 लिखा, 80 माइनस बी ओ की जगह लिखेंगे ए बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। आई होप इतना समझ में आया होगा। 1 बाई अंडर रूट 3 इज इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाई बी डी की जगह 80 माइनस बी ओ की जगह ए बी बाई अंडर रूट 3। अब क्रॉस कर लेंगे, सी डी इंटू अंडर रूट 3 दैट इज सी डी अंडर रूट 3, सी डी इंटू अंडर रूट 3 दैट इज सी डी अंडर रूट 3 या अंडर रूट 3 सी डी इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले हम इसको यहाँ पे सिंपलीफाई कर लेंगे। वी राइट 1 बाई अंडर रूट 3, 1 बाई अंडर रूट 3 जो है इट इज़ इक्वल टू सी डी डिवाइड बाई क्रॉस 80 ज़र बी अंडर रूट 3 दैट इज़ 80 अंडर रूट 3 माइनस ए बी 1 हज़ार ए बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। यहाँ पे आप देख सकते हो सी डी डिवाइड बाई 80 इंटू अंडर रूट 3 दैट इज़ 80 अंडर रूट 3 माइनस ए बी 1 इज ए बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। सो वी राइट 1 बाई अंडर रूट 3 इज इक्वल टू सी डी। अब ये जो है इसका रेसिप्रोकल लेंगे, सी डी इंटू यहाँ पे 80 अंडर रूट 3 माइनस ए बी डिवाइड बाई अंडर रूट 3 का रेसिप्रोकल होगा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 80 अंडर रूट 3 माइनस ए बी। यहाँ पे सी डी डिवाइडेड बाई 80 अंडर रूट 3 माइनस ए बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3, इसका रेसिप्रोकल होगा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 80 अंडर रूट 3 माइनस ए बी। So we write 1 by under root 3 is equal to under root 3 into CD, that is under root 3 CD or CD under root 3. Under root 3 into CD, that is under root 3 CD divided by 80 under root 3 minus AB. यहाँ पे आप देख सकते हो 1 by under root 3 is equal to under root 3 into CD, that is under root 3 CD divided by 80 under root 3 minus AB. I hope इतना आपको समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 80 अंडर रूट 3 माइनस ए बी को 1 से मल्टीपल देंगे तो ये बन जाएगा 80 अंडर रूट 3 माइनस ए बी। ये बन जाएगा यहाँ पे 80 अंडर रूट 3 माइनस ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 दैट इज अंडर रूट 3 स्क्वायर सी डी, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 दैट इज अंडर रूट 3 स्क्वायर सी डी, स्क्वायर एंड रूट गेट अस कैंसल्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे 80 अंडर रूट 3 माइनस ए बी इज इक्वल टू 3 सी डी। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। 80 अंडर रूट 3 माइनस ए बी इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट कैंसल 3 सी डी। सो वी राइट हियर 80 अंडर रूट 3 माइनस ए बी इज इक्वल टू 3 सी डी की जगह हम 3 ए बी लिख सकते हैं, बिकॉज ए बी और सी डी है ये दो पोल्स हैं, उनकी हाइट सेम है, तो हमने सी डी की जगह ए बी लिखा, ए बी इज इक्वल टू सी डी। सो वी राइट 80 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 3 ए बी, ऐसे लिखेंगे, ये माइनस ए बी इधर आ जाएगा, ये प्लस ए बी बन जाएगा। 3 ए बी ऐसे लिखेंगे, माइनस ए बी इधर आ गया, प्लस ए बी बन गया। सो वी राइट 80 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 3 ए बी प्लस 1 ए बी दैट इज़ 4 ए बी। सो वी राइट ए बी का जो वैल्यू होगा, ए बी का वैल्यू होगा 80 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। ए बी का वैल्यू होगा 80 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 4। अगर आप मल्टीपल देना चाहते हो तो ये फिर से 4 ए बी इज इक्वल टू 80 अंडर रूट 3 बन जाएगा। 4 से कैंसलेशन, 4 1 हज़ार, 4 20 हज़ार। ए बी की जो हाइट है वो है 20 अंडर रूट 3। ए बी की जो हाइट है वो है अब यहाँ पे 20 अंडर रूट 3। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। देयरफॉर हाइट ऑफ ए बी एंड सी डी, क्योंकि ए बी और सी डी ये दोनों बराबर हैं, इज इक्वल टू 20 अंडर रूट 3 मीटर। तो ए बी और सी डी की जो हाइट यहाँ पे है वो है 20 अंडर रूट 3 मीटर। अब इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि 80 तो ऑलरेडी मीटर था इसलिए यहाँ पे भी मीटर आ गया। तो उसके बाद अब देखते हैं हम, ए बी हमने अंडर रूट 83 मीटर निकाला। अब बी ओ को अगर देखते हैं यहाँ पे, using a value of AB in first, using value of AB in, using AB, using value of AB in first we get, AB का जो वैल्यू है वो हम फर्स्ट में अप्लाई कर लेंगे। तो फर्स्ट में हम देखते हैं, फर्स्ट इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। तो बी ओ जो है दैट इज ए बी क्या है,
ए बी है यहाँ पे 20√3 डिवाइडेड बाई √3। बी ओ इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई √3, तो ए बी इज 20√3 डिवाइड बाई हमने लिखा √3 गेट्स कैंसल्ड। तो बी से ओ तक जो डिस्टेंस है दैट इज 20। बी से ओ बी तक जो डिस्टेंस दैट इज अब 20 मीटर है। अब ये बी से, क्योंकि √3 गेट्स कैंसल्ड, तो बी से ओ तक जो डिस्टेंस दैट इज 20 मीटर। यहाँ पे हमें ये डिस्टेंस निकालनी थी कि पोल से लेकर इस पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस है। अब बी से ओ तक क्या है 20। अब ओडी निकालेंगे एंड ओडी जो है, ओडी क्या बराबर हमने रखा, ओडी को आप इधर देख सकते हो। जब ओडी इधर था तो ओडी की जगह मैंने लिखा बी डी माइनस बी ओ, बी डी माइनस बी ओ, ओडी इज इक्वल टू बी डी माइनस बी ओ। तो ओडी होगा, बी डी जो है वो आप देख सकते हो वो 80 के बराबर है, तो 80 मीटर माइनस बी ओ जो है वो 20 मीटर है। आप तो ओ डी इज इक्वल टू 60 मीटर। बी ओ इज इक्वल टू ए बी बाई √3 गेट्स कैंसल है, तो बी ओ की जो डिस्टेंस है दैट इज 20 मीटर। अब ओ डी की जब आप डिस्टेंस निकालोगे वो हमने लिखा था बी डी माइनस बी ओ, तो मैंने लिखा ओ डी इज इक्वल टू बी डी माइनस बी ओ, बी डी था 80 मीटर माइनस 20 मीटर, तो ओ डी की जो डिस्टेंस है दैट इज 60 मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, दीजिए।